आप लोग समझ सकते हैं। कुछ क्षण पहले आपने देखा किस तरह से आप सही में खींचातानी हो रही थी, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था जो नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने अपना परिचय बता दिया। परिचय सुनने के बाद तो उनकी आम भाषा है, फिर भी थोड़ा समझा, संघर्ष न कर पाए, जुबानी बात चल रही। आपको पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है, ये सत्य का साथ है। यहां निर्णय होते हैं, यहां जजमेंट होता है। और वही ये भाषा आप लोग अपनी भाषा से बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सीधी सी बात है, नर नारी का शरीर है, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो सुकून होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाते हैं तो स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देंगे, परेशानी की तरफ ध्यान देंगे और सत्य का साथ करेंगे तो मन में पुरुषार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ प्रेम करने की भावना जागृत होगी। क्यों? इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन नहीं है। एक नूर से सब जग उपजा है, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई वैरी ना बेगाना है। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते तो किसी का अनहित नहीं चाहना चाहिए। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो हमें गिराना भी नहीं चाहिए। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। कभी हमने एक भजन सुना था किसी के मुखमंडल से, हम तो गिरे हुए थे, हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही। ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे बहुलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। घूमता फिर रहा ये नाटक क्या हो रहा है, यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है,
फरकापुर, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं है। प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है, इसलिए दिया है पुरानी केचरी को उतार के फेंका जाए, ठोंक ठोंक के पीट पीट कर शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया गया। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और भोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चलो ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। संगत प्रेम से बोलिए नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जल्दी कर रहे हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगजननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवी देवताओं को पूजता था और चोरी भी करता था, दारू भी पीता था। तमाम दुष्कर्म थे हमारे पास करना। और अपने दारू किसे कहते हैं? नारायणी शराब को, शराब को कहते हैं। शराब पीते थे और 24 घंटे नशे में शराब रहती थी। अंग्रेजी पीते थे क्या देसी पीते? प्रभु सब तरह की पीते थे, सब तरह की, जैसी मिलती थी वैसे पी जाता था। भोटम, खिचड़ी जैसी मिलती थी ना। जब मैं व्रत रहता था पूरे से पीते थे। जिस दिन व्रत रहता था, विष्णु भगवान का व्रत रहता था, जब मेरी की इच्छा होती थी उसी काम देखता भाई विष्णु भगवान आप एक तरफ हो जा, मैं दारू पीऊंगा, दारू पी लेता था। मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा। ऐसा है बाबा, आपकी खुद भी थी, खुशी तो दे ही रही है, उपस्थित महापुरुष समझ रहे हैं तो आनंद भी आ रहा है। आप बुराइयों को खुलासा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छिपा नहीं रहे। हाँ जी। जब मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा, परंतु फिर भी मेरे को कहीं भी चैन नहीं मिला। एक बात बताओ,
जब विष्णु की पूजा करते थे हाँ प्रभु। तो कहते थे विष्णु तुम हटो मैं पी लूं पहले, ऐसे बताओ ढंग से। नहीं प्रभु, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता था और जो व्रत रहता था, व्रत रहने के बाद में शाम को पूजा करता पर भी दारू पीता था वहाँ। विष्णु जी को हटा देते थे ना? सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी। अरे वो बात नहीं हो रही बाबा। हाँ प्रभु। जब भगवान जी की पूजा करते थे आप, भगवान जी आपके सामने बैठे होंगे, तो जब आप शराब पीते थे तो कह देते हो कि जरा भगवान जी थोड़ी देर को हट जाओ। हाँ, दूर करते थे उनको सबको कि हम पी लें। हम पीते हैं, आप खुद दूर हटिए, उसके बाद में मेरे को सवार हो जाइएगा। इसी कारण बस ऐसी बाड़ी आती है ना तो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, हम में कोई दोष है, हम में बुराइयां हैं, अब हमें भी अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तोताराम साथ साथ सुनते जाओ। तोताराम अपने गुरु के पास गया, 501 नंबर बीड़ी का बंडल निकाला जेब में से, माचिस अपने गुरु के चरणों में रख दी। देखने वाले अनुयायी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। किसी ने पूछ लिया, तू यार गुरु दर पर बीड़ी माचिस क्यों चढ़ा रहा है? तो उसने कहा, हजारों मैंने कसमें खाई, गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़ जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा? जो तन के नाते से हमारे पिताजी थे, एक भूत प्रेत आत्मा ऐसी थी, उनको उठा करके मटका में बंद कर देती थी। मटके में बंद कर देती थी प्रभु। किसको? पिताजी को, हमारे को। पिताजी आपके जीते जागते थे? जीते थे, मरे हुए नहीं थे, जिंदा थे। हम कैसे हिष्ट थे? आपकी तरह हिष्ट पुष्ट थे। तो आपके पिताजी को कौन मटके में बंद करता? अब ये प्रभु मैं नहीं कह सकता कौन लेके आता था, कौन जाता था। ज्यादा मत बोलो, जितना जरूरत है उतना बोलो। हाँ प्रभु। आपके पिताजी को मटके में कौन बंद करता था? कोई एक प्रेत आत्मा आती थी। अच्छा ठीक है। तो वो जब बाबा आपकी बातों में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ये सत्य कथा चल रही है, झूठ का बोलो वाला नहीं, ढोंग पाखंड का नहीं, आडम्बर का नहीं है। तो आपके पिताजी की लंबाई कितनी थी? हम जैसी थी प्रभु। आपके बराबर? हाँ जी प्रभु। 5 फीट 4 इंच? हाँ जी। है? अच्छा। और मटका कितना लंबा था? छोटा था, होता था प्रभु। कितना छोटा? ये पसंदा बोलते हैं ऐसे का। अरे यार 1.5 फीट। हाँ, 1.5 फुट की ऊंचाई ज्यादा याद बस करो। तो 1.5 फीट की ऊंचाई वाले मटके में 5 फीट 4 इंच का तुम्हारे पिताजी कैसे प्रविष्ट हो जाते थे? अब प्रभु वो प्रेत आत्मा जाने कैसे बंद करती थी। देखो हम तो प्रेत आत्मा को मानते नहीं है बाबा, हम केवल कर्मों को मानते हैं। कर्मों की मार। और कर्मों की मार तो किसी किसी रूप में पड़ती है, उससे बचाव तो संभव नहीं होता है। नहीं होता प्रभु। और आप ये भी देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं, हमने आज तक कोई मिशन संस्था पंथ नहीं बनाया है, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया है। और ये भी आपको मालूम होगा, जमाने में भ्रमण करते हैं, कहीं से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ नहीं लेते, कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से नहीं लेते, किसी का भोजन दूध दही घी भी नहीं ग्रहण करते। आपने सुना हो ना, देख लीजिए
देख लीजिए, तो हमें तो प्रेत कहीं मिला नहीं आज तक। प्रभु आपके सामने कोई भी टिक नहीं सकता बना। हम ऐसे हमका हुआ है। हाँ प्रभु, पूरे ब्रह्मांड की बात है बना, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। हम तो बाबा एक हाड़ मास के बूढ़े व्यक्ति बैठे। बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं प्रभु बनो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ बना। अच्छा, अपनी बात रखो। जब कुछ आत्मा मेरे पास आई तो मैं अग्नि में प्रवेश होता था बना, 1-1 घंटे के लिए बना। आप बिल्कुल प्रभु बना। सुनो, अग्नि लकड़ी से जलाते थे, पेट्रोल से, डीजल से, किससे? किसी भी प्रकार की अग्नि होती प्रभु, प्रवेश हो जाता था मैं उसके अंदर बना। अच्छा, कपड़े पहने हुए प्रवेश? बिल्कुल प्रभु, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता था बना। अरे बाबा, हमें जरा जान लेने दो। आप इतनी जल्दी करोगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हम भी कोशिश करेंगे। आपका कहना है अग्नि की लपटें निकल रही होती, बाबा उसी में सशरीर प्रवेश कर जाते। हम आप लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण इंसान हैं। हम आप तो चकित रह जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, अचंभा करेंगे। क्यों? माचिस की तिल्ली माचिस बॉक्स पर रगड़ो, अग्नि मसाला लगा होता है। अगर वो कहीं माचिस की तिल्ली की आग कहीं छू गई हाथों पे, हथेली में कहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। आप पूरे अग्नि में प्रविष्ट हो जाते थे, आपको अग्नि जलाती नहीं थी। नहीं प्रभु, ऐसा कौन सा दांव लगाते थे? ये कुछ नहीं प्रभु का एक शक्ति मिली थी, वो भी उसने तय किया था, जिस दिन तू मेरे को गलत जगह में लगाएगा उस दिन तेरा विनाश करके जाऊंगा मैं। ऐसी शक्ति क्या थी प्रभु? ये मेरे को नहीं पता। मैं चोरी करता था, राइफल रखता था, जब वो शक्ति आती थी तो मैं राइफल उठाता था। कुछ क्षण के बाद में उसने मेरे को दाब लिया और कहा, अब अपनी शक्ति को दिखा, कहाँ है तेरी राइफल? एक बात बताओ बाबा, वायु हवा बहती है, हमको भी भले ही हमारे कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने समझा ये वायु है, हवा, ये भी परमात्मा की शक्ति है ना? अरे हवा बहती है, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है ना? हाँ, ये वसुंधरा धरती, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है। सूर्य से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की शक्ति है प्रभु, है ना? दूसरे जिसे हम आप जल कहते हैं, ये भी परमात्मा की शक्ति है। जी प्रभु। अच्छा, ये भैंसा घूमते रहते हैं, भैंस, ये कौन की शक्ति है? कर्मों की बात प्रभु है, कर्मों की बात। हाँ, बड़े पते की बात है, ठिकाने की बात है, समझना चाहिए हमें। क्यों? कोई शब्द अगर बच्चे के मुख से भी मिल जाए और वो लौकिक जगत से परे का शब्द है, तो हमें बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द पर गहन कर चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो शब्द पल्ले पड़ गया है, वो पारलौकिक है, उसे हमने कर्म में ढाला, व्यवहार के रूप दिया, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मिशन संस्था पंथ जाते हैं,
सुनने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। 20 वर्ष हो गए, सुनते रहे, दर्शन करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर उंगली नहीं उठा सकते। दोष हमारा है, कपड़े हमारे गंदे हैं और इन कपड़ों को हम गंदे नाले के पानी में भिगोकर सर्फ साबुन लगाएंगे तो श्रीमान जी उसमें कास्टिक सोडा होता है, हाथ कट जाएंगे, कपड़े का धागा टूट जाएगा, फट जाएगा। गंदे नाले के जल में भिगोकर कितना ही सर्फ साबुन खर्च करो, कपड़ा साफ होने वाला ये अहम मुद्दा है, इसे समझिए। ये मानो मंगल मिलन सद्भाव में समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैं